मायके पक्ष वालों ने ससुराल पक्ष वालों पर लड़की का गला दबाकर मार डालने का आरोप लगाया है। आपको बताते चले कि हरदोई जनपद के टड़ियावा थाना क्षेत्र के ग्राम मसीद के अंदनाम मिश्रा की पुत्री नीलम की शादी सीतापुर जनपद के थाना महोली के ग्राम चमार बाग में पंकज मिश्रा पुत्र परिक्रमा मिश्रा के साथ हुई थी। लड़की के पिता का कहना है कि उनकी पुत्री के जीवित रहते हुए भी उनके दामाद पंकज मिश्रा ने दूसरी शादी कर ली थी। जब हम लोगों को इस बात की जानकारी हुई तो हम लोगों ने कहा कि ये सब गलत है, मैं कानूनी कार्यवाही करूंगा। तो उन्होंने धमकी दी थी कि अगर तुम लोगों ने कोई भी कार्यवाही की तो मैं तुम्हारी लड़की को जान से मार दूंगा, और वही हुआ। मायके पक्ष वालों ने आरोप लगाया है कि 18/5/2021 को ससुराल पक्ष वालों ने आखिर उनकी लड़की को गला दबाकर मार ही डाला। जब ये बात मायके पक्ष वालों को पता चली तो मायके पक्ष वाले महोली थाना क्षेत्र के ग्राम चमारबाग लड़की की ससुराल पहुंचे। वहां पर भी लड़की के ससुराल पक्ष वालों ने लड़की के मायके पक्ष वालों की जमकर पिटाई की और जिसमें कई महिलाओं के भी चोटें आईं। आनन फानन में जान बचाकर जैसे तैसे लड़की पक्ष वाले नजदीकी के थाना महोली कोतवाली में इसकी शिकायत करने पहुंचे तो वहां पर भी उनकी नहीं सुनी गई और उन्हें वहां से गाली गलौज करके भगा दिया गया। अभी तक मुकदमा पंजीकृत नहीं किया। क्या नाम है आपका? हमारा नाम सीतू मिश्रा है। अच्छा, कौन सा गांव है? मसीद गांव है, थाना टड़ियावा में। अच्छा, क्या समस्या है आपकी? समस्या ये है कि हमारी ननद को वहाँ जिला सीतापुर है, थाना महोली चमारबाग में उन लोगों ने परसों रात में उन लोगों ने मार दिया और हम लोगों को खबर भी नहीं दी। उसके बाद में हम लोगों को किसी दूसरे पड़ोसियों से पता चला कि वो मार दिया है, तो वहाँ सारा उनका व्यवस्था हो गई थी। तो हमने 112 पर फ़ोन करके हमने तत्काल पुलिस सहायता ली कि वहाँ पर पुलिस पहुँचे और उनका अंतिम संस्कार करने से रोक लगाए। और हम लोग पहुँचे तब जब हम लोग वहाँ पर गए तो वहाँ पर उन लोगों ने हमारे सब लोगों के साथ बहुत मारपीट की और हमारे पास उसके वीडियो भी हैं कि जिसमें उन लोगों ने हम सबको मारा। हमारे घर के आदमियों के सर फट गए हैं, हमारे हाथ में भी काफ़ी चोट आई है। अच्छा। और जो और हमारे साथ लेडीज़ थी उनके सबके बहुत चोट आई है। और वहाँ पुलिस आई, पुलिस भी हमारे खिलाफ ही थी कि हर बात में उनका ही पक्ष ले रही थी और ना हम लोगों को लाश पुलिस ने देखने दी और ना हमारा एप्लीकेशन तक एक लिया नहीं। महोली थाने में थाना अध्यक्ष ने हमारे साथ बहुत व्यवहार भी गलत किया और हम लोगों से कहा कि यहाँ से चले जाओ नहीं तो उनके आदमी लगे हुए मार देंगे तुम लोगों को, और तुम लोग वहाँ पर रुकने नहीं दिया, भगा दिया। हमारा एप्लीकेशन तक नहीं लिया है, ना हमें लाश देखने दी। और हमारे ससुर को दो पुलिस वाले जब हम लोगों ने ज़्यादा जिद की तो ससुर को लेके गए थे तो उन्होंने देखा है कि जीभ उनकी निकली हुई थी, आंखें खुली हुई थी, गले में यहाँ बहुत ज़्यादा सूजन थी, तो गला दबा के उन लोगों ने मारा है। लेकिन हम लोगों की इसी वजह से ना पुलिस ने हमारा कोई सहयोग किया, ना उन लोगों ने, और हमारे लोगों के साथ मारपीट की, ना हमें लाश देखने दी, ना हमें पुलिस से कोई भी सहायता किसी तरीके की मिली नहीं। अच्छा, आप थाने पे गई थी? जी, हम थाने पर गए थे, महोली थाना। अच्छा। हम लोग गए थे लेकिन वहाँ पर पुलिस ने हमारी एक बात ना सुनी और हमारे साथ बहुत व्यवहार भी गलत किया, गाली गलौज किया, हम लोगों को भगा दिया। अच्छा, आपकी ननद के साथ में पहले भी कुछ विवाद चल रहा था? विवाद इतना नहीं, वो जो पंकज मिश्रा है जिनकी वो वाइफ थी उन्होंने दूसरी शादी कर ली थी और हमारी ननद के साथ बहुत गलत व्यवहार था। तो उनके घर के आदमियों ने, उनके ससुर और उनके जेठ, उन लोगों ने समझौता करवाया था कि ये साथ हम रहेंगी, किसी तरीके का कोई कष्ट नहीं होगा। लेकिन जो उनकी वाइफ है वो और उनके हस्बैंड पंकज मिश्रा वो और उनके देवर जेठ फिर बाद में बहुत तरीके से परेशान कर रहे थे। और अभी 2-4 दिन हुए तब उन्होंने फ़ोन से कहा था कि इनको ले जाओ आके, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ नहीं बताया। रात उन लोगों ने मार दिया। हमारे पास फ़ोन भी किया था कि ले जाओ आके, तो हम लोगों ने कहा कि हाँ ठीक है हम आ रहे हैं। तो बोले इतनी जल्दी नहीं है, 2-1 दिन में आना। और उनसे दीदी से बात भी नहीं करवाई थी और परसों रात उनको मार दिया और हम लोगों को खबर भी नहीं दी और पुलिस ने हमारा कोई सहयोग नहीं किया। पुलिस से हमें एक पैसे वो नहीं, और पुलिस के सहयोग से ही हमारे लोगों पर मार पड़ी है कि पुलिस ने इतना उनका सहयोग किया। जब हमारे लोगों पर इतनी मार पड़ गई उसके बाद हम पुलिस आई और पुलिस वहाँ मौके से थी। 112 पर हमने फ़ोन किया, पुलिस मौके से 112 वाली थी और थाने वाली पुलिस तब तक नहीं पहुँची जब इतना झगड़ा हो गया। उसके बाद हम पुलिस वालों ने हमसे कहा कि आधा घंटा बाद आते तो तुम 2-1 लोग मर जाते, उसके बाद हम कुछ नहीं होता, और ये मर गई हैं तब भी कुछ नहीं होगा और तुम्हारी सुनवाई कहीं नहीं होगी। उन लोगों ने कहा है कि 20 लाख रुपया तक हम खर्च करेंगे। हालांकि हमारा वहाँ पर कुछ भी नहीं, इससे ज़्यादा क्या होता कि हमें लाश तक देखने नहीं दी। हाँ। आपका? मेरा नाम श्रीकांत मिश्रा उर्फ विष्णु। मैं ग्राम मसीद पोस्ट टड़िया और थाना टड़ियावा जिला हरदोई का रहने वाला हूँ। अच्छा, क्या समस्या है आपकी? समस्या यह है कि हमारी बहन की थाना महोली सीतापुर चमारबाग में हत्या कर दी गई है और इसकी सूचना जब हम लोगों को मालूम हुई तब हम वहाँ पर गए। जब उन लोगों को सूचना नहीं दी, पड़ोस से ही हमको जानकारी मिली। जब वहाँ पर पहुँचते गाड़ी से उतरे हम लोग, वैसे ही वहाँ के सभी लोग ने आक्रमण कर दिया और मारने लगे।
और बुरी तरह से पिटाई की। देखो ये यहाँ पर भी चोट लगी हुई है, मेरे पूरे सर पे चोट लगी हुई है। ये देखो पट्टियाँ बंधी हुई है, ये इधर भी पट्टी बंधी हुई है और पूरे शरीर में चोट लगी हुई है। जैसे तैसे हम लोग बचाव करते रहे। उसके बाद वहाँ पर पुलिस आ गई। पुलिस ने कहा कि तुम लोग यहाँ पर प्रसाद पा चुके हो और गलती की है हम लोगों ने, जो समय पर आगे आधा घंटा लेट आना चाहिए था हम लोगों को। तो वहाँ से हमको और हमारे भाई को 2 लोगों को वेन में बंद किया, बैठाला और कहा चलो अभी तुमको थाने में बंद करते हैं। फिर कौन सा थाना लगता है? थाना मोहाली लगता है। अच्छा। फिर वहाँ से वो लोग हमको मोहाली थाना लेकर गए अपनी गाड़ी में बैठाल कर। रास्ते में उन्होंने एक बार घुटना भी हमारे मारा पुलिस वालों ने। वहाँ पर लेकर गए तो वहाँ पर जब गए तो हमारी कोई सुनवाई नहीं की गई। और वहाँ पर जो बड़े साहब थे उन्होंने कहा कि आप लोग जो हैं जाइए और इनको अस्पताल लेकर जाइए और इनका जो थोड़ा बहुत लिखवा लीजिए और इनको भगा दो सभी लोगों को। जबरदस्ती वहाँ पर जबरदस्ती भी की और औरतों को भी बहुत बुरी तरीके से पीटा है उन लोगों ने।